हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसको कि सार्क भी कहा जाता है। ये टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ाया जाता है और इस टॉपिक को किस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने इस वीडियो में कोशिश की है उसको अटैम्प्ट करने की। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क भी कहा जाता है, इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड रीजनल कोऑपरेशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। तो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक टाइप का जो ब्लॉक है उसकी इंट्रोडक्शन यही होती है कि ये इसलिए बनाया गया ताकि उन कंट्रीज़ में कोऑपरेशन रहे, उन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। समझ की बात। तो द रीजन is home to a large share of world's population but faces problems such as poverty, unemployment, underemployment। ये जो रीजन है सार्क रीजन, ये पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है इसमें और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। पॉपुलेशन के साथ साथ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पाया जाता है और पॉपुलेशन ज़्यादा के साथ साथ उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ये काफ़ी ज़्यादा हैं। सार्क was created to address these common challenges through cooperation। सार्क बनाया इसलिए गया था कि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए कॉपरेशन के थ्रू। सार्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड, डेवलपमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में रीजनल स्टेबिलिटी रहे और ट्रेड अच्छा खासा रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, इस वजह से सार्क बनाया गया था। अब मीनिंग ऑफ सार्क। SAARC is an organization of South Asian countries that work together to improve economic condition। अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं और अपने रीजनल पीस को स्ट्रेंथन करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ नहीं करते। तो इन सिंपल वर्ड्स, सार्क इज़ अ ग्रुप ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज कन्फर्म्ड निकल गया मुझसे, फॉर्म टू हेल्प ईच अदर ग्रो एंड डेवलप। तो इसलिए आपस में मिलजुल के काम करेंगे और ग्रो और डेवलप करेंगे, इसलिए ये इनका ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। ठीक है। A formation of SAARC, very important। SAARC was established on 8th December 1985 at Dhaka, बांग्लादेश। फाउंडर मेंबर्स कौन से थे इनके? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। तो ये तो फाउंडर मेंबर्स थे। तो न्यू मेंबर्स कौन से? अफगानिस्तान जॉइंट इन 2007। प्रेजेंट सार्क हैज़ 8 मेंबर कंट्रीज़। तो प्रेजेंटली सार्क के 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं और मकसद क्या है? आपस में ट्रेड करना, डेवलपमेंट करना और लड़ाइयाँ ना करना और रीजनल पीस मेंटेन करना वगैरह वगैरह। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि सारे ब्लॉक्स के सेम ही होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क आर प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया, improve quality of life of the people and strengthen रीजनल सेल्फ रिलायंस, के अपने पैरों पे खड़े होने में मदद करवाना कंट्रीज़ को, एनकरेज म्यूचुअल कॉपरेशन, पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और एनहेंस कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। इन सब में आपस में मिलजुल के काम करना, सिंपल वर्ड्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी और कोऑपरेट करना एक दूसरे को। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं सार्क के? सार्क इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये सारे प्रिंसिपल सेम होते हैं तकरीबन, कि भाई हर एक की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी है और इंटरनल मैटर्स या इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना और म्यूचुअल बेनिफिट एंड इक्वालिटी की बात करनी है। ऐसा नहीं कि किसी कंट्री की ज़्यादा सुनी जाएगी, दूसरे की कम। पीसफुल सेटलमेंट होंगे जो भी डिस्प्यूट्स होगा। तो ये तकरीबन सबकी सेम होती है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है सार्क का? तो सबसे पहले सार्क समिट, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इट कंप्राइजेज हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट के जो हेड हैं या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं, उनकी जो है ये कमेटी होती है एक टाइप की। और ये इसके जो मीटिंग्स हैं वो पीरियोडिकली होते रहते हैं। ठीक है। जैसे हर साल एक होगी, कोई मेन मसला हुआ तब भी होगी। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें क्या आ जाते हैं? फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज़, जो कि फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज़ ऑफ द सार्क की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडिंग कमेटी। इसमें क्या आ जाते हैं? कंसिस्ट ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज। इट मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन, कि ये देखता है कि जो भी ऊपर से जो चीज़ें पॉलिसीज़ पास हुई हैं वो इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं कि नहीं। सार्क सेक्रेटेरिएट, इट इज़ लोकेटेड इन काठमांडू, नेपाल एंड इट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है कि अच्छे से चल रही हैं कि नहीं चल रही, देखता है टाइम टू टाइम। अब आ जाता है एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन। सार्क में एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन को कौन कौन से हैं? सार्क प्रमोट्स
कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ऊपर कोऑर्डिनेट करेगा, और एजुकेशन एंड कल्चर के ऊपर कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करेगा आपस में कंट्रीज़, एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी एलिविएशन, इन सब पे जो है आपस में कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी इन सारी फील्ड्स में। अब आ जाता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन सार्क। सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जिसको साप्टा भी कहा जाता है, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। इसमें क्या है, इट प्रोवाइडेड टैरिफ कंसेशंस अमंग मेंबर्स, कि जो भी मेंबर्स में ट्रेड कर रहे हैं उसमें टैरिफ में कंसेशंस मिलनी चाहिए। दूसरी बात, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, दैट इज साफ्टा, इट केम इनटू फोर्स इन 2026, ये तो 2026 में आया है, लेटेस्ट है। एम्स टू रिड्यूस टैरिफ एंड प्रमोट फ्री ट्रेड, टैरिफ को रिड्यूस करके आपस में ये कंट्रीज फ्री ट्रेड करेंगी, इसके ऊपर बेस्ड है ये। एंड इट एनकरेजेस रीजनल ट्रेड, इसमें रीजनल ट्रेड को एनकरेज करने की बात की है, कि बजाय इसके कि हम इधर उधर से सामान मंगवाएं, ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपस में ही ना सामान खरीद बेच करें। अब अचीवमेंट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं सार्क के, इट इंक्रीज्ड रीजनल डायलॉग, आपस में बातचीत अच्छी खासी शुरू हो चुकी है। प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, कल्चर एक्सचेंज होता है, प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल एक्सचेंज के। एंड कॉपरेशन इन सोशल सेक्टर्स, जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं उसमें ये आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में कोलैबोरेशन होती है, अगर किसी भी एक कंट्री में कोई हादसा हो जाए तो बाकी कंट्रीज उसकी मदद करती हैं। पॉवर्टी रिडक्शन के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं। बट प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी बहुत हैं। डिस्पाइट इट्स पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल तो है, सार्क फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी, पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज, आपस में कई बार लड़ाई हो जाती है, इवन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लो लेवल ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड, आपस में इतना ट्रेड तो नहीं करते जिस वजह से ये जो बनाई थी सार्क, उतना ट्रेड तो नहीं हो पा रहा। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है कंट्रीज़ को। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स बना तो लेते हैं मगर उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब इसको कंक्लूड करते हैं। सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द विजन ऑफ रीजनल कॉपरेशन एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशिया। ऐसा सार्क को बनाने से पहले सोचा गया था कि भाई हम रीजनल कॉपरेशन करेंगे, हम प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ऑल्दो इट हैज़ मेड सम प्रोग्रेस इन सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स, its economic potential remains underutilized due to political and structural challenges। हमने कुछ हद तक तो जो सोशल और कल्चरल फील्ड्स हैं उसमें हासिल कर लिया है, बट अभी भी जो इकोनॉमिक एजेंडा थे वो तो अभी भी जो हासिल नहीं कर पाए हम। विद रिन्यूड कमेटी एंड कॉपरेशन, सार्क कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया। अगर हम अच्छे से काम करें, कमिटमेंट से काम करें और अच्छे तरीके से कॉपरेट करें, पीस रखें इस रीजन में, तो जितने भी जो सार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अच्छे से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो काम करने की ज़रूरत है और अच्छे से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, तभी ये काम चल पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।